जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि इविल बीस्ट क्लैन की तरफ से एक बंदा काफी तेजी से उस कैंप की तरफ बढ़ रहा था जिसके अंदर जख्मी लोगों को रखा गया था और कई सारे एक्सपर्ट इसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा एक काफी खतरनाक अटैक करके यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है और इन सभी एक्सपर्ट्स को पीछे हटना पड़ता है। और मंकी क्लैन का ये बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है कि हम इस मॉन्स्टर को रोक सकें, क्योंकि ये तो एक एडवांस्ड नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट है जो कि हमारे कैंप की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी कोई काफी सारे अटैक्स एक साथ ही इस एक्सपर्ट के ऊपर कर देता है। तो ये जो बंदा होता है ये तुरंत ही जेनेसिस क्यू का एक शील्ड बना के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देख के काफी जने काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि किसी ने इसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनिशियल नेसेंट सोर्स रैंक से ऊपर का हो। और जैसे ये आंट आई क्वीन को देखती तो ये चौंक जाती है और ये तुरंत ही इससे पीछे हटने के लिए कहती है, जबकि सब ये जो क्वीन होते हैं ये रुकती नहीं है और ये तुरंत ही काफी खतरनाक अटैक इस इविल बीस्ट क्लैन के मेंबर के ऊपर कर देती है। और जैसे ये बंदा ये ड्रिल अटैक अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये हंसते हुए कहते हैं कि स्टूपिड लड़की, क्या तुम्हें सच में इतनी जल्दी है मरने की। और ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे इन दोनों अटैक्स का क्लैश होता है तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस एक्सपर्ट का जो अटैक होता है ये रुकता नहीं है और आई क्वीन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और ये बंदा एक और अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ तक कि मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। और ये तुरंत ही किसी तरह का ड्रिल शार्प अटैक एक क्वीन के ऊपर करने लगता है। और क्वीन के ऊपर ये जो अटैक हो रहा होता है इसे देख के आंट आई को काफी ज्यादा हैरानी होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहते कि नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा इसे रोकने के लिए। जबकि इस तरफ ये जो डार्क जेनेसिस क्यू था इसने आई तुआनजी के ऊपर अपने फाइनल अटैक को लॉक करके रखा होता है जो कि कभी भी इसके ऊपर अटैक कर सकता था। इसलिए तुआनजी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये करे क्या, क्योंकि एक तरफ क्वीन खतरे में जबकि दूसरी तरफ ये खुद। लेकिन तभी हवा में हम कुछ व्हाइट स्ट्रैंड्स को देखते हैं जो कि अचानक से इस अटैक को आगे रोक लेती हैं। और जैसे ये व्हाइट हेयर्स इसमें लिपट जाते हैं तो ये तुरंत ही इस ह्यूज ब्लैक बोन स्पाइक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और आई क्वीन भी देखती है कि ये अब भी जिंदा है और वो भी झायान की बाहों में। जबकि सब झायान इसे बचाते हुए कहता है कि वाकई में ये काफी अच्छी बात है जो मैं समय पे आ गया और कैप्टन क्वीन हम काफी लंबे समय से मिले नहीं। और जैसे झायान इस इविल बीस्ट क्लैन के बंदे को देखता है तो ये कहता है कि ये तो एडवांस नेसेंट सोर्स स्टेज पे है, तो कैप्टन क्वीन तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए ताकि ये क्या कर सकता है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये रुकता नहीं और ये तुरंत ही इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो आज मैं तुम दोनों ही लव बर्ड्स को संसार की पीड़ा से मुक्त कर देता हूँ। और ये तुरंत ही इन दोनों को मारने के लिए अटैक कर देता है। तो झायान भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और ये तुरंत ही अपना पंच तैयार करके आगे बढ़ता है, जिसके बाद इन दोनों के ही बीच में पंच का एक काफी ज्यादा खतरनाक क्लैश होता है। और जैसे इन दोनों का क्लैश होता है तो ये जो इविल बीस्ट क्लैन का बंदा होता है ये झायान कितनी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हड्डियों की चरचराने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि झायान के एक ही पंच में यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। और इस धमाके को देख के सभी लोग तो हैरान होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ तुआनसी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि क्या इसने बस अपने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा दिए, और ये तो बस एक नेसेंट सोर्स का एक्सपर्ट था ना, तो आखिर कब से ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग हुआ। जबकि इस तरफ झायान भी अपनी इतनी ज्यादा पावर को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए मन में कहता है कि क्या मैंने उसे बस अपने एक ही सिंगल पंच में मार गिराया। तो मानना पड़ेगा इस बारी जो मेरी स्ट्रेंथ है वो सच में एक अलग ही लेवल तक बढ़ गई है। और तो और मेरा जो नेसेंट सोर्स है वो भी बढ़कर 7.6 इंचेस तक पहुंच गया है और आखिरकार सेंट ग्लास बॉडी ने भी अपना आकार ले ही लिया। और ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। और झायान आई क्वीन के पास आगे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो आई क्वीन अपनी जान बचाने के लिए झायान से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो हम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। लेकिन तभी झायान का ध्यान तुआनजी की तरफ जाता है और उसकी तरफ देख के ये नोट करता है। जबकि सब तुआनजी भी राहत की सांस लेते हुए कहती है कि बहुत अच्छे। और इसे देख के झायान मन में कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो आई क्वीन पीछे से बताती है कि वो मेरी लिटिल आंट आई तुआनजी हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है जिन्हें वांश ऑफ हेवन से भेजा गया है। और तभी हम यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स को आते हुए देखते हैं जो कि आई क्वीन के लिए आए होते हैं। और एक बंदा कहता है कि आखिर वो इविल बीस्ट एक्सपर्ट
कहाँ गया जिसने हमारे एरिया में घुसपैठ की थी। तो आई क्विंग बताती है कि उसे झाई युआन ने मार गिराया और अगर हमें समय पे झाई युआन की मदद नहीं मिलती तो ना जाने हम कितने ही लोगों को खो बैठते। तो ये जो बंदा होता है ये झाई युआन की तरफ देखते हुए कहता है कि ओ तो तुम ही हुनियन हेवन से आई हुई झाई युआन हो। जबकि आई क्विंग इससे कहती है कि तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ तक कि अगर तुम नहीं भी आते तब भी यहाँ पे आंट आई थी जो कि उस घुसपैठिए को रास्ते से हटा सकती थी। जबकि सिर्फ झाओ युआन ने आईजी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है और ये आईजी नाम इसी बंदे का था जो अभी आया था। और आईजी को इग्नोर करे झायान तुरंत ही उस डार्क जेनेसिस क्यू की तरफ देखने लगता है जो कि काफी दूर से इन्हीं के ऊपर नजर रख रखी थी। और तभी एक बंदा कहता है कि ऐसा दिखता है कि कोई ताकतवर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने का इंतजार कर रहा है और ये सारी चीजें पक्का किसी तरीके का षड्यंत्र थी। तो अब कोई हैरानी नहीं हुई कि हमारे लॉर्ड ने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो हमारा जो वांशो हेवन है वो ग्रैंड एल्डर झाई युआन का काफी कर्जदार है और जैसे इस डार्क जेनेसिस क्यू को मालूम पड़ता है कि इनका प्लान काम नहीं किया तो ये जो डार्क जेनेसिस क्यू होती है ये तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाती है। और तभी झाई युआन का ध्यान किसी और चीज पे भी जाता है जबकि उस चीज की वजह से आंट तुआंसी जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि इनसे कुछ ही दूरी पे ब्लड रेड कलर की पावर इकट्ठी होने लगती, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। और दूर से देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे काफी सारा खून यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो रहा हो। और जैसे झाई इतने स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट को महसूस करता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। जबकि कुछ जने भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे आ ही गया, ये तो वही लेजेंडरी एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन है। और इसे देख के झाई उनमें कहता है कि तो यही एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन है जो कि सूडो लोडोमेन सीड को कंडेंस कर सकता है। जबकि सब तुआंसी जो होती है वापिस से अपने स्नैक्स खाते हुए कहती है कि इविल बीस्ट क्लैन के खिलाफ जो जंग है वो आखिरकार अब शुरू होने ही वाली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।